नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। भाजपा को क्यों लोगों ने सत्ता में लाया था, ये एक प्रश्न है। और जब भाजपा को सत्ता में लाया था तो लोग काफी खुश थे। अब से कुछ देर पहले जब कोरोना महामारी नहीं आई थी, उससे पहले तक अगर हम देखें तो लोग काफी हद तक भाजपा को फेवर करते हुए दिख रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर नहीं कह सकते, लेकिन जम्मू के अंदर जरूर फेवर करते हुए दिख रहे थे। लेकिन क्या भाजपा लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है? क्या जिस कार्य के लिए भाजपा को लाया गया था वो कार्य भाजपा कर पाई है? कुछ बातें हम अपने नेताओं को जरूर बता देना चाहते हैं ताकि उनको रिमाइंड हो जाए कि लोग आखिर चाहते क्या थे भाजपा से। हमें ये लगता है, हो सकता है हम गलत हैं, अगर हम गलत हों तो लोग अपनी राय जरूर रखें, लेकिन हमें जो लगता है उसमें यह लगता है कि जो भ्रष्टाचार इस समाज के अंदर था, जो इलीगली लोगों के साथ कुछ भी किया जा रहा है, कोई भी एफआईआर लग रही है, पहले जो पार्टियों के नेता थे वो भी कहीं ना कहीं जो गरीब, जो लाचार बेबस लोग थे, उनको शायद से ये लोग जो थे वो संतुष्ट करने में, वो पहले वाले नेता शायद संतुष्ट करने में नाकामयाब थे, क्योंकि वो इनकी बात ठीक से लोगों की सुन नहीं रहे थे। इसीलिए लोगों ने भाजपा को सत्ता में लाया था कि ये लोगों की आवाज सुनेगी। जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, जो लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही है, जो लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें भाजपा एक अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि ये सारे नेता हमारे अपने हैं। लोगों को लगा ये हमारे नेता हैं और हमारी बात सुनेंगे। और लोग इस उम्मीद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आवाज पर, उन्होंने सिर्फ, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप हमें वोट दें और उसके बाद जलवा देखें, और भाजपा ने जलवा दिखाया। लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोगों की उम्मीदें थी, आशाएं थी, इच्छाएं थी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा हमारा समाज, लोगों की सुनवाई होगी, लेकिन यहाँ कुछ और ही सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर इलीगली लोगों को उठाया जा रहा है, किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ सामने लाई जाए कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, तो ये सब तो हमें नहीं लगता कि लोगों ने इसलिए आपको लाया था। और आज लोग निराश हैं, आज लोग परेशान हैं और भाजपा से चिढ़े हुए हैं। लेकिन भाजपा के नेता जो हैं इस बात को समझने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार हैं स्वप्निल पटियाला उधमपुर से, इसके अलावा राजेंद्र भगत हैं जो जम्मू से हैं। ये हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ इस विषय पर स्वप्निल भी हैं, उधमपुर से आए हैं और चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों का विजन, नेताओं का विजन क्लियर होना चाहिए कि आखिर उन लोगों को करना क्या था और वो कर क्या रहे हैं। अच्छा स्वप्निल जी, क्या देखते हैं, भाजपा लोगों की उम्मीदों पर क्यों आपको लग रहा है खरी नहीं उतर पाई? देखिए दीपक जी, जिस तरह से लगातार लगभग 2014 में जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार लोगों को बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि हम लोगों की उम्मीदों पर उतरेंगे, लोगों की आवाज़ को उजागर करेंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे, किसी भी तरह की जो दिक्कतें आएंगी वो हल करेंगे। पर आखिरकार कहीं ना कहीं आज जो है लगभग 2021 हो चला है, पर अभी तक लोगों को परेशानियों से निजात नहीं मिली। लगभग लगातार लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ज्यादा करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पहले की बात करूं, नोटबंदी रातों रात कर दी गई, उसके बाद रातों रात जीएसटी लागू हो गया, उसके बाद रातों रात 370 भी हट गया। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया रातों रात किया। उसी तरह के फैसले जो थे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उनको लेने चाहिए थे। जो लोग, ये जो ब्यूरोक्रेट या ये जो यहाँ पर कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ लेने थे। वहां पर ये फैसले लेते दिख नहीं रहे। क्या लग रहा है कि ये पार्टी ब्यूरोक्रेटों की होकर रह गई? देखिए ना दीपक जी, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने ही एक जम्मू से स्टोरी की थी, जो कि एक पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ रिश्वत जो है ली गई थी।
अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से नेता, जम्मू के नेता जो हैं, लगातार लोगों को मीडिया के आगे कहते हैं कि हम जम्मू से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लगातार जिस तरह से स्थिति जो है भ्रष्टाचार की जम्मू में, उधमपुर में या लगातार अलग अलग जिलों में बन रही है, उसको खत्म करेंगे। क्या, मैं आप ही को पूछता हूं, क्या इसी तरह का आपको कुछ कभी नजर आया कि उधमपुर से या जम्मू से अलग अलग जिलों से कभी भ्रष्टाचारी खत्म हुई? रविंद्र रैना जी की बात करूं तो लगातार वो भी हमारे स्टेट समाचार के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से वो लगातार लोगों तक बात पहुंचाते हैं। कल देर रात हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे और कहीं ना कहीं ये भी बताता चलूं काउंसलर थे, उनकी जो है रातों रात मृत्यु कर दी गई कुछ आतंकवादियों द्वारा। क्या उस पर क्यों नहीं कोई बोला? उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई? आज अगर बात करूं, जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को आश्वासन देती थी कि हम लोगों की आवाज उठाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, कौन सा नेता जो है इस वक्त कोरोना काल के बीच लोगों तक गया? नहीं, वो रंधावा साहब ने इनको जगाया था, आए थे थोड़ी देर, आए थे, पर क्या मतलब यही है कि जब कोई जाएगा तो नेता बाहर आएंगे? जब लोगों में जब वोट लेने की बारी आती है तो जब लोगों के पास जाता है नेता, तो वो ये कहते हैं, उम्मीदवार जब जाता है कहता है आप हमें वोट दो, हम आपकी आवाज प्रशासन तक उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। जब वोट ले लिए, जीत गए, कोरोना काल आया, कोई भी सड़क पर कोई भी लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। मैं उधमपुर से लगातार अपने चैनल के माध्यम से नेताओं तक आवाज पहुंचा रहा था। आपने भी एक स्टोरी देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने एक कैप्शन लिखा था, आखिरकार कहां गए नेता? क्योंकि विपक्ष को लेकर लगातार नेता जो हैं टिप्पणियां करते हैं, केंद्र सरकार को लेकर टिप्पणियां करते हैं। टिप्पणियां करने के बजाय अगर आज वो जनता के बीच में होते तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी लोग उन्हें जो है ग्राउंड लेवल पे दिखते नहीं है, खाली भाषण सुन लो उनसे, बड़ी बड़ी बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहाड़ हम उठा के ये फेंकेंगे, ऊपर से गिर के वहां गिरेगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आजकल के नेताओं की मैं बात सुनाना चाहूंगा, उनका काम क्या है? कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल चल रहा है, सुबह निकलेंगे, पुलिस प्रशासन के लोग दिखेंगे बाजारों में, चौक चौराहों पर, यहाँ सीआरपीएफ के लोग या सीएसएफ के लोग, जवानों की बात करूं, उन्हें क्या करेंगे? कभी चाय पिला देंगे, कभी मिठाइयाँ खिला देंगे। क्या आखिरकार मैं ये पूछना चाहूंगा, जो सीआरपीएफ के लोग हैं, सीआईएसएफ के लोग हैं, क्या उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती? अगर वही चीजें जो वो पैसा खर्च कर रहे हैं उन मिठाइयों में, उन चाय का खर्चा है, अगर वही खर्चा, अगर वही पैसे अगर आप लोग जनता में दीजिए, अगर आप वही गरीब जनता को दीजिए पैसे, क्या गरीबी खत्म नहीं हो सकती? क्या गरीबी, जो गरीब व्यक्ति है, गरीब परिवार है, क्या उसको एहसास नहीं हो कि मैं गरीब हूं? अगर उसे पैसे दे दिए जाएं, उसे राशन दे दिया जाए, तो काफी एक हद तक कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि बहुत अच्छा कार्य होगा वो। क्योंकि देखिए, आप कभी पुलिस को चाय पिला रहे हैं, कभी किसी को चाय पिला रहे हैं, उससे क्या फायदा? वो तो ये हो गया कि हाँ भाई मीडिया के आगे आना। दूसरा पॉइंट मैं ये उठाऊंगा, यही नेता जो हैं लगातार मास्क बांटते नजर आते हैं, यही नेता सैनिटाइजर बांटते नजर आते हैं, आखिर उसका क्या फायदा है? चलो मानते हैं सैनिटाइजर और मास्क इस वक्त काफी जरूरी है हम लोगों के लिए, पर क्या राशन जरूरी नहीं है? क्या इस वक्त जो बीपीएल के लोग हैं, बीपीएल की मैं बात करूं, लगातार इस वक्त जो है जिन्हें राशन देना चाहिए था, उन्हें इस वक्त कनक मिल रही है, उस डिपो में उन्हें कनक मिल रही है। जब मेरी बात जब प्रशासन से होती है, प्रशासन का कहना यह है कि कहीं ना कहीं आटा जो था वो गीला आटा था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। चलो मानते हैं, क्या उन लोगों के लिए आटा साफ सुथरा नहीं आ सकता था? लॉकडाउन चल रहा था, दुकानें बंद थी, तो आखिरकार वो बेचारा गरीब व्यक्ति वो कहां से कनक को पिसवाता? उल्टा ये शिकार हुए, गरीब जनता जो है शिकार हुई है प्रशासन की ओर, क्योंकि प्रशासन अपना डर दिखा रही थी लोगों में, क्योंकि प्रशासन कह रही है कि हम सेवा कर रहे हैं, आखिरकार कहां है सेवा? माना जिस तरह से लगातार वो कह रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े खत्म हुए, जम्मू में कोरोना के आंकड़े खत्म हुए, मृत्यु खत्म हुई, तो क्या आप मानते हैं कि प्रशासन का काम होगा? क्या प्रशासन ने इतना काम किया तो उसी का फल जो आज मिला? दीपक जी, मैं आपको पूछता हूं कि आप मानते हैं? क्योंकि देखिए, मृत्यु कम हुई, ये प्रशासन इसका वो ले रही है कि हमने करवाया, ये हमने लोगों की सेवा की, तो आज जो है मृत्यु के आंकड़े कम आ रहे हैं। मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि अगर प्रशासन ने आज सेवा की होती तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना के आंकड़े भी जो है लगातार बढ़ते नजर आते हैं। मुझे लगता है ये सभी का योगदान है, लेकिन हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं। अच्छा सर, क्या देखते हो, क्यों, आपको क्या लगता है भाजपा को क्यों लाया था, और आज जो भाजपा के नेतृत्व में ये जो हो रहा है यहाँ पर, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखो दीपक, भाजपा से लोगों को उम्मीदें थी, और उम्मीदों पर जब कोई खरा ना उतरे, और खासकर पता तब चलता है जब मुश्किल समय में
कोई किसी की मदद करने के लिए आता है तो उस समय पता चलता है कि कौन हमारे साथ है। और लोगों में अगर गुस्सा है तो इसका अर्थ ये है कि आपके जो लोग हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। आज इस समय अगर कोविड के दौरान देखें तो लोगों को भारी कठिनाई, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। हालांकि पिछले अगर शुरुआती अगर वर्ष देखें आप, जब 2014 के बाद जब सत्ता संभाली थी तो उस समय के कुछ ऐसे डिसीजन थे जिनको सराहा जा सकता है, लेकिन वो डिसीजन थे बड़े लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखें, पब्लिक के साथ जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको देखें आप, तो वहां पर कोई काम नहीं हो रहा। लोगों को आज भी परेशानी हो रही है। लोगों को जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुश्किल आ रही है, घर में आटा नहीं है, बेरोजगारी है, स्कूल को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, गली मोहल्ले को लेकर, बिजली को लेकर, हजारों तरह की प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट लिए हैं, 370 हटा दिया गया, किसी के डॉक्यूमेंट चेंज हो गए, बना रहे हैं। तो सब जगह पर देखा जाए तो कोई काम व्यक्ति आसानी से नहीं कर पा रहा, धक्के खा रहा है। वो जाएंगे कहाँ पर? अगर आपके क्षेत्र के अंदर कारपोरेटर जीता है तो वो ऑलरेडी जिम्मेवारी उसकी बनती है, पर वो अपने काम को सही ढंग से नहीं निभा रहा। इसी तरह से आपके क्षेत्र के अंदर पंच सरपंच जीते हैं, फिर डीडीसी जो आगे जो व्यक्ति जीते हैं, जो सारे लोग काम नहीं कर पा रहे। अगर इतनी अच्छी चेन अगर बनी है तो फिर पंचायती लेवल पर बनी है तो फिर भी अगर लोगों के काम नहीं हो पा रहे, देखो लोग नाराज क्यों हैं? जो सरकारी काम नहीं हो पा रहे, लोगों को नाराजगी उस बात की है। उसके बाद क्या होता है कि एक आदमी अपना दर्द बता रहा है, सुना रहा है, मीडिया उसको दिखा भी रही है, लेकिन फर्ज क्या बनता है कि उसी क्षेत्र के अंदर जहां दिखाया जाता है उसका आप देखेंगे तो मोहल्ले से लेकर ऊपर लेवल तक भाजपा के ही सारे लोग होंगे उसमें, लेकिन उसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा। आज भी आप देखो, कैमरा घुमा के आप, मीडिया हमारी घूमती रहती है सब जगह, तो वो लोग नहीं दिखते हैं। पिछले बार जब ये दबाव बना था मीडिया के अंदर तो फिर कुछ लोग बाहर आए, और जो लोग बाहर आए हमने उनको भी दिखाया। आप देखेंगे हमने समाचारों में ऑलरेडी दिखाया कि कौन कौन से लोग कैसे काम कर रहे हैं, और कुछ भाजपा के बहुत से लोग हमने दिखाए भी। पर इस समय अगर देखा जाए तो जो उम्मीदें लोगों को थी उन उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर पा रहे। इनकी आपस में लड़ाई देखें आप लगी हुई है। बड़े नेता जो होता है उनका कोई इस तरह का बयान नहीं आ रहा जिसमें लोकल लोगों को कोई आसानी हो सके। आप केवल चीन पर हमला करें, पाकिस्तान पर हमला करें, उससे लोगों की रोटी नहीं चलने वाली है। आपको कम से कम लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको जो प्रॉब्लमें आ रही हैं, स्कूलों में आ रही हैं, फीस को लेकर इतना तांडव मचा हुआ था इस पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के दौरान। जो प्राइवेट स्कूल थे उन्होंने इतना छीना झपटी की, बच्चे घर में बैठे हैं, वो फीस के लिए मांग रहे हैं। इन्होंने बोला आधी फीस देंगे, इतनी देंगे, कहाँ देंगे? वो पूरी फीस लगी। और ये इशू छोटा नहीं है, हर परिवार के 1, 2, 3 बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। इनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? ज्यादा चर्चा करके क्या इनको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इनको सुझाव तो दें कुछ आप। देखिए देखो सुझाव मेरा ये है कि सभी लोग एक बात तो मानते हैं कि भाजपा सत्ता में है तो ये कुछ करेगी। अगर पीएम कुछ कर रहे हैं, जोगी कर रहे हैं बार बार, कुछ और मुख्यमंत्री बड़े जो नेता हैं वो कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये कर सकते हैं। पर क्या इस समय हम बाहर की बात नहीं करेंगे, जम्मू की बात करेंगे, तो लोगों ने उनके आधार पर इनको मार्क दिए हुए हैं कि वो कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। मतलब लोगों को उम्मीदें हैं। अगर आप उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे, उम्मीदें कहाँ? अब तो लोग कहते हैं बाहर ये आए नहीं, ये दिखे नहीं, इनका चेहरा ही नहीं देखना चाह रहे लोग। सुझाव आपने कहा था, मैं इनको सुझाव दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी कर सकते हैं। देखिए आपको सत्ता मिली है 5 साल के लिए, कोई सेंटर में 5 साल के लिए, यहाँ भी इलेक्शन हो सकता है 2-2.5 साल में हो जाए इलेक्शन, जिसकी उम्मीद तो मुझे अभी दिख नहीं रही, मान लो हो जाए। उस दौरान आपकी छवि बनती है, आप पहले इससे पहले एमएलए रहे हैं, अब आप कहाँ हैं? मुझे नहीं पता है कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का एमएलए कौन है, भूल चुके हैं, क्योंकि क्यों हमने देखा ही नहीं है। वो देखा होगा कभी सुर्खियों में, मुझे नहीं पता, हमने देखा नहीं है। इसी तरह से जितने भी क्षेत्र थे, जितनी भी सीटें जीते थी, उसका कौन एमएलए अभी लोग भूल चुके हैं। तो मतलब ये नेता तो वो हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए एक नेता ऐसा नहीं होता कि कोई काम अपनी जेब से करवा देता है, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती, लेकिन वो जहाँ खड़ा हो जाता ना, वहाँ शासन प्रशासन के अधिकारी उस काम को ईजिली लेते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं परेशान है। अगर आम जो एनजीओ के लोग हैं, भैया हम पत्रकार लोग हैं, हम भी किसी की मुश्किल आ जाती है तो हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं। प्रशासन के अधिकारियों को बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है, तो बोलते कोई बात नहीं सर, हमें भी देख लेते हैं। अगर एक पत्रकार जो जीरो है, जिसको आपने समझा ही नहीं है, जिसको आप मीडिया में बोलते हैं कि ये तो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, लेकिन वो व्यक्ति खड़ा होकर अगर किसी की हेल्प करवा सकता है तो भाई साहब आपके पास तो अधिकार है, आपकी तो सरकार है, आप कहीं खड़े हो जाए,
आपकी बात ना मानी जाए, ऐसा तो हो नहीं ये सकता। खुलवा रहे हैं, वाइन शॉप ठेके खुलवा रहे हैं, लगे हुए हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क करना ही है, इन्होंने छोड़ना नहीं। अच्छा, कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, सुझाव तो मैं यही दूंगा कि इस वक्त हमें ये चाहिए कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। पहले तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा, इस वक्त ये मत सोचिए कि वो नेता क्या कर रहा है, वो प्रशासन क्या कर रहा है, या वो बीडीसी मेंबर क्या कर रहा है, डीडीसी मेंबर क्या कर रहा है। इस वक्त हमें कोरोना काल में ये चाहिए कि कंधे से कंधा मिलाकर चलें, लोगों की सेवा में जुटें, ताकि जो लोग इस वक्त गरीबी का शिकार है वो ना हो, और गरीब व्यक्ति या गरीब परिवार ये अपने आप को ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं। हर व्यक्ति, अगर मैं सबसे पहले तो मैं लोगों को ये अपील करूंगा अपने चैनल के स्टेट समाचार के माध्यम से, अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी गरीब व्यक्ति या गरीब परिवार रहता है, उसके पास दिन में एक बार जरूर जाएं। किसी भी चीज़ की उसे ज़रूरत है तो उसे ज़रूर मुहैया कराएं, ताकि उसे अपनी गरीबीपन का एहसास ना हो। और दूसरी बात दीपक जी, मैं कहना चाहूँगा, स्कूल्स बंद है, कहीं ना कहीं हमें ये भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, चाहे राजेंद्र सर ने, हमारे सहयोगी जी ने आपको ये बताया, सुझाव भी दिया। मैं भी ये सुझाव दूंगा कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है 15 जून तक जिस तरह से कहा जा रहा है, स्कूल जो प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल प्रशासन है, वो लगातार फीस की मांग जो है अपने स्टूडेंट से कर रहा है। फीस तो चाहिए बेचारे, बाकी क्या करें, लेकिन पढ़ाएंगे ना पढ़ाएंगे, लेकिन फीस इनको तो जरूरी देखिए ना, अब वो जिन्हें खाने के लाले पड़े हैं वो फीस कहाँ से देंगे? कल को ये कहा जाता है, हमें सुनने में आया, अब मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने मुझे मुंह पे कहा है स्कूल प्रशासन द्वारा कि हमें तो फीस चाहिए, तो बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल में क्यों डाल रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि हम फीस दे सकें, तो आपने प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों डाले? अब मैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, चलो मानते हैं अगर उन्होंने सही कहा, अगर मैं उनकी जगह हो, अगर मैं उनको पूछूं, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम, अगर वो मेरा लाइव देख रहे हैं, उनको मैं कहूं क्या हम मानते हैं कि हमने अपने बच्चों को या किसी ने अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में डाला है, तो आखिरकार फिर प्राइवेट स्कूल खोले ही क्यों हैं? अगर मानते हैं सरकारी स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल में जो है पहले कहा जाता था कि जो सरकारी टीचर्स हैं, टीचर्स के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे, ये कहा था, फिर आखिरकार उनके बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? अभी भी कहीं ऐसे, अभी जम्मू की बात करूं, जम्मू अलग अलग जिलों की बात करूं, ऐसे टीचर्स हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जो टीचर्स हैं उनके अपने अपने स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर्स के अपने अपने स्कूल्स हैं। मुझे लगता है ये बात ये समझ गए होंगे, लेकिन हमने ये सुझाव नेताओं के लिए, क्योंकि भाजपा के नेता, मैं ये चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज चाहिए कि जिस तरह से लगातार लोगों को परेशानियां जो आ रही है उनके बीच उतरे, लोगों तक आए और उनकी जो परेशानी है उनको हल करें। इस वक्त फोटो खिंचवाने आ जाते हैं ये लोग। देखिए ना, फोटो एक तो हमारा भी चलो काम है, हमारा दायित्व बनता है कि हम मीडिया पर्सन हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम लगातार लोगों तक जाते हैं, नेताओं तक जाते हैं, जो काम कर रहे हैं हमें उन्हें दिखाते हैं, पर हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं उनके पास जाएंगे, कल को वो हमें बोलेंगे हाँ भाई आप सिर्फ बोलते हैं कि नेता ये नहीं करता वो नहीं करता, जब हम करते हैं तो आप खुद नहीं आते। हमारा काम है, हम उनको दिखाएंगे, पर आखिरकार क्या दिखाएंगे? क्या वो सैनिटाइजर बांटते वो दिखाएंगे? क्या वो मास्क बांट रहे वो दिखाएंगे? क्या कभी आप भी जम्मू में जिस तरह से लगातार हम लोगों तक जा रहे हैं, क्या आपने कभी ये देखा कि कोई नेता राशन बांटता हुआ नजर आ रहा है, कोई नेता खाना बांटते हुए नजर आ रहा है? खाली हमें ये देखने को मिलता है, सैनिटाइजर आज उधर 10 बांट दिए, 20 सैनिटाइजर उधर बांट दिए। अगर एक केला दे रहे हैं तो 10 भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है एक केला किसी गरीब को देते हुए फोटो खिंचवा देंगे, वो फेसबुक में डाल देंगे, आज हमने ये काम किया। क्या आप कहां तक सही मानते हैं चीजें? कुछ दिन पहले की बात करूं, कविंद्र गुप्ता द्वारा जनता को ही कहा गया कि भाड़े का टट्टू है, मानते हैं आप? उसके बाद जब हमारे ही एक सहयोगी द्वारा उनका इंटरव्यू दोबारा लिया गया, तो उनका कहना था कि मैंने जो कहा है ये जनता को नहीं कहा है, ये उन्हें कहा है जो लगातार कहीं ना कहीं लड़ाई का विषय जो बना रहे थे वहां पर, उन लोगों को कहा था। तो क्या, पर चलो मानते हैं लड़ाई जिन लोगों को कहा है उन्होंने, पर क्या आप मानते हैं कि मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब आपकी आवाज जा रही है, लोगों के सामने इस तरह का नेता अगर कोई ये वर्ड बोले कि भाड़े का टट्टू जो है, ये वर्ड क्या कहां तक सही है कि नेता जो है अपने मुंह से ये वर्ड बोले? क्योंकि नेता जो है एक लोगों का सेवक है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई ये नहीं माने कि हम उनके नीचे हैं, पर हमने जिताया है, लोगों ने जिताया है उसको वोटों से। तो क्या मानते हैं कि क्या नेता अगर ये वर्ड बोले तो कहां तक सही है? क्या दोबारा उस नेता को ये वोट देंगे जनता? इस वक्त हम ये चाहते हैं नेता इस वक्त जो भी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, सरकार जो भी अभी रिसेंटली नेता जो हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों तक जाएं, लोगों की समस्याएं सुने, उन्हें जो परेशानी आ रही है उससे निजात दिलवाए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। इस वक्त जो भी हमें नेता, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नेता देख रहा है, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, इस वक्त टाइम ये है आप लोगों तक जाएं, लोगों की समस्या हल कराएं। आखिरकार अंत में ये कहूँगा, उधमपुर की अगर मैं बात करूँ, देविका प्रोजेक्ट को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि वहाँ पर जो कार्य है वो ठीक तरह से नहीं हो रहा। कहाँ पर है नेता, क्यों वहाँ पर नहीं पहुँच रहे?
उसके बाद बात की जाए देविका तट पर बीते कुछ दिन पहले वहां पर 2 अधजली लाशें जो थी वहां पर पानी में बह गई। तब कहां गए नेता? तब क्यों सामने नहीं आए? तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान जो कि पवन खजूरिया जी थे वो वहां पर आए, उन्होंने जायजा लिया, पर आखिरकार उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो आखिरकार यही मैं बात बताना चाहूंगा, क्यों नहीं सामने आ रहे? क्या खाली जायजा लेने ही आते हैं और काम करने कुछ नहीं आते? चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे? मैं ये कह रहा था कि एक पॉइंट छूट गया कि भाजपा की जिम्मेवारी तो है काम करने की, आप नहीं कर पा रहे तो लोग आपको एक्सपोज करेंगे, पर लोगों की ये उम्मीद भी है कि शायद आप अच्छा कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ जो विपक्ष के लोग हैं वो ये बैठकर हो सकता है खबरें हमारी सुनते हो, चटकारे लेते हो। भैया आपका भी नंबर है, क्योंकि काम तो आप भी नहीं कर रहे, दिख आप भी नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार काम नहीं कर सकती तो आपका काम केवल ये नहीं है कि आप ट्वीट के नीचे उनको कमेंट करें, चटकारे लें। मीडिया ये भी देख रही है कि इस कोरोना काल के अंदर, क्योंकि कोरोना तो खत्म हो जाएगा ना, साल 1.5 साल 2 साल में खत्म हो जाएगा, लिस्ट तो आपकी बनेगी ना। आपने भी क्या किया था उस समय? आप भी तो किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े नहीं हो। अगर आपका कहीं बयान आता तो केवल और केवल किसी लीडर के विरोध में आ रहा है, पब्लिक के हक में आप भी नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि फ्रेम में आप भी हैं। अगर आप बड़े बड़े प्रधानमंत्री को लेकर देखा, मैंने बड़ी बड़ी पोस्टें डाल रहे होते हैं, फेसबुक में देखो, ट्विटर पर देखो, बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर आप भी नहीं है। इसलिए ये मत सोचें कि आपको क्लीन चिट दिया गया। लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है, जो भाजपा के लोग हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, जिनके पास सत्ता है, वो नहीं कर रहे, इसका खामियाजा उनको आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हाल है हमारे नेताओं का, और ये कहते हैं कि मीडिया कर्मी ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे लोग क्या कर रहे हैं? आप उनकी मंशाएं, उनकी दिल के भाव ही नहीं समझ पा रहे हैं। राजनीति का अर्थ ही कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति का अर्थ ही लोगों ने गलत निकाल रखा है। राजनीति का अर्थ है कि राजा की नीतियां ऐसे जिससे प्रजा सुखी रहे। कौन सी नीतियां क्या कर रहे हैं? हम राजनीति कर रहे हैं, हमने ऐसा बयान दे दिया है, अब दूसरे वाले उलझ रहे हैं, ये सब पता नहीं क्या हो गया है। पर आप लोग राय ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात हमसे रह गई है तो ज़रूर बताएं, और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।